12th क्लास। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है हम उसको डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और बेसिकली हम जो डिस्कशन अब कर रहे थे वो कर रहे थे आपका आरडीटी प्रोसेस में, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है हम इसको पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने देखा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फिर हम क्या करते हैं, डीएनए पे जो हमको डिजायर्ड डीएनए जो हमको चाहिए उस पर कट लगाते हैं, और जो प्लाज्मिड हमारे पास है उस पर भी क्या लगाते हैं, हम लोग कट लगाते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद फिर उसको कहां डाल देंगे, बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको हम क्या कर देते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो काफी कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया था, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका PBr 322, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्लाज्मिड है बेटा, ये ठीक है ना, दिस इज अ प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड है। और ये किसका प्लाज्मिड है, ये आपको पता होना चाहिए प्लाज्मिड किसके अंदर होते हैं, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये ई कोलाई, ठीक है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या है, ये प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr 322, ठीक है। तो आज हम इस जो आप डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर होता कैसे है, ये बनता कैसे है, ये इसमें ये चीजें क्या हैं, ये पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज डिकोड करेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आज जो टॉपिक हमारा है वो है व्हाट आर द फंक्शंस या व्हाट आर द फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ए क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर में, एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या यूज होनी चाहिए, बना वेक्टर मैंने आपको बता दिया है कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर वो चीज होते हैं जिससे क्या करेंगे हम लोग, जिसमें हम क्या करेंगे, डीएनए को जोड़ेंगे, ठीक है। और डीएनए को जोड़ने के बाद, जो डिजायर डीएनए को जोड़ने के बाद उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करेंगे, हम उसको इंसर्ट करेंगे। तो सामान्य तौर हम क्या करते हैं, हम लोग प्लाज्मिड को क्या करते हैं, लेते हैं, लेकिन और चीजों को भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन प्लाज्मिड क्या सबसे क्या है, फैसिलिटेट है। क्यों है ये फैसिलिटेट, इस पे क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, तो ये है आपका क्या है, PBr 322 प्लाज्मिड, ठीक है ना, PBr 322 यानी कि P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये है आपका PBr 322 प्लाज्मिड। अब इसमें ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है आपका ओरी पॉइंट, ठीक है, ओरी पॉइंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, रोप, ठीक है ना, ROP जो दिखाई दे रहा है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है बेटा, कि प्लाज्मिड कितनी बार क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। अब ओरी पॉइंट से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब ये इंफॉर्मेशन भी कहां होगी, डीएनए में तो होगी भाई, कितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, है ना। तो रोप पॉइंट या रोप साइट वो साइट होती है, यहाँ पे रोप साइट देखिए, ये वाला जो रेड से आप मैंने डिनोट किया था, ये क्या है आपका रोप साइट है, ठीक है। तो रोप इज बेसिकली व्हाट, रोप एक ऐसा साइट है जहां पे ये इंफॉर्मेशन होगी, या ये ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है यहाँ पे जिसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि प्लाज्मिड कितनी बार क्या करेगा, क्लोनिंग करेगा, या प्लाज्मिड कितनी बार क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। वहां पे ऐसी प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली क्या होती है, डीएनए सीक्वेंसेस होती है यहाँ पे रोप पॉइंट पे, ठीक है ना। तो रोप पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्या है, ये एक प्रकार से डीएनए का सीक्वेंस है कि इसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि कितनी बार जो प्लाज्मिड है आपका क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, है ना, ये आपका PST, ये ठीक है ना, PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, E को R1, CLA फर्स्ट, हिंद सेकेंड, बाम H1, साल H1, और ये PVU ये सेकेंड। ये क्या है बेटा, बता सकते हैं आप, ये है आपके रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या है, ये ऐसी साइट्स हैं जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा सकते हैं, जैसे यहां भी लगा सकता है, यहां भी लगा सकता है, इको R1, यानी कि यहां पे ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है या ऐसा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहां पे इको R1 एंजाइम क्या करेगा, वर्क करेगा। यहाँ पे CLA फर्स्ट है, यहाँ पे हाइंड सेकंड है, यहाँ पे बाम H1 है, यहाँ पे साल 1 है, यहाँ पे PVU सेकंड है। तो ये सब क्या है बेटा, ये आपके रेस्ट्रिक्शन साइट है, इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये साइट्स हैं
जहां पे हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो इस पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और वर्क करने के बाद क्या करेंगे, इस पे कट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे, यहाँ पे साल 1 वाले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे। इको R1 पे मैंने आपको बताया था, है ना, तो इसको आपको रिकॉल भी करना है। तो इको R1 पे ऐसा साइड होगा कि जहां पे क्या होगा आपका, जहां पे ऐसा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा यहाँ पे, जहां पे इको R1 जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या करेंगे, आपके वर्क करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको कट लगाएगा। तो बेसिकली ये सारे के सारे चीजें क्या है, आपकी ये चीज है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स क्या होती हैं, ये यहां पे लिखा है AMPR और यहां पे लिखा आपका TETR। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है ये, AMPR का मतलब होता है एम्पिसिलिन। ठीक है ना, AMP का मतलब क्या होता है आपका, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। ठीक है ना, और आपका ये है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है ना, TET का मतलब क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, ये आपके एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स हैं। ये क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। अरे एम्पिसिलिन दवाई नहीं खाते आप लोग, एंटीबायोटिक है ना, टेट्रासाइक्लिन की दवाई है, एंटीबायोटिक आती है ना मार्केट में, तो एंटीबायोटिक है ये। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है क्या आपके, ये AMPR और TETR। अब ये क्या काम करते हैं बेटा, इनको बेसिकली हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है ना, ये साइट जो आपकी AMPR है और TETR जो है, इनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है ना, अब ये सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, इसको हम आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था पहले कि हम जब प्लाज्मिड के अंदर आपका बैक्टीरिया चला के आपका DNA हमने डाल दिया प्लाज्मिड के अंदर, माना जाइए आपका प्लाज्मिड है, अब ये प्लाज्मिड के अंदर हम क्या डालेंगे, कोई बैक्टीरिया कोई DNA हमने डाल दिया। ठीक है ना, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये DNA इस प्लाज्मिड के अंदर पहुंच चुका है, कैसे पता चलेगा मुझे, तो मेरे को कुछ ऐसे साइट्स चाहिए बेटा जो मुझे ये करवा दे मेरे को कि भाई कि मेरा जो डिजायर DNA है, जो मेरा एलियन DNA है, मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर सक्सेसफुली क्या कर दिया है, मैंने इसको डाल दिया है। आ रही बात समझ। तो ऐसे साइट्स अगर प्लाज्मिड में मौजूद हैं, इनको हम बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स। ऐसे साइट्स जो हमको ट्रांसफॉर्मेंट जीन और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन, या आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड के बीच डिफरेंस पैदा करवाते हैं, या जो साइट्स हमें बतलाते हैं कि भाई ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये नहीं हो चुका है, ऐसे साइट्स को हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। हम क्या बोलते हैं, आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हम इनको क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी कि विच ऐसे साइट्स हैं ये विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका सिलेक्टेबल मार्कर्स। आ रही बात समझ। ओके, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग कि एक प्लाज्मिड में, एक अच्छे प्लाज्मिड में, एक आइडियल प्लाज्मिड में जिसमें हम अपना DNA को आसानी से इंसर्ट कर दें, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए बेटा, उसमें ओरी पॉइंट होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या है, ऐसे साइट जहां पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज कर सकें, ऐसे साइट्स में मौजूद होने चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए बेटा, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। ठीक है ना, अब क्लोनिंग साइट्स क्या हुआ, क्लोनिंग साइट्स का मतलब ये है कि जहां पे हम क्या कर लें, जहां पे मतलब ये अपने कॉपीज तैयार करेगा। ठीक है ना, तो किससे कर रहा है कॉपीज तैयार, ओरी पॉइंट से कर रहा है, दूसरा ROP पॉइंट है ना, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई कितनी बार ये क्या करेगा, आपका कॉपी करेगा। ठीक है ना, तो क्लोनिंग साइट इसमें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है ना, और या क्लोनिंग साइट्स जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, यही पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। ठीक है ना, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक ना, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होनी चाहिए। ओरी पॉइंट हमारे पास मौजूद होना चाहिए प्लाज्मिड में, आपका रेस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, और सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हमको ये बताएंगे भाई आपका DNA पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका है। नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट प्लाज्मिड में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, ऐसे बता सके हमको, ऐसे पॉइंट्स भी हमारे पास क्या होने चाहिए, आपको मौजूद होने चाहिए। आ रही बात समझ।
तो ये है आपका कि भाई कि आपके प्लाज्मिड में, एक आइडियल प्लाज्मिड में कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसमें ओइल पॉइंट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए उसमें, और सिलेक्टेबल मार्कर्स उसमें होने चाहिए। ठीक है ना। कल हम डिस्कशन करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स पे कि सिलेक्टेबल मार्कर्स आखिर में किस प्रकार हमको मदद करते हैं, किस प्रकार हमको ये बतलाते हैं कि आपका जो आपका प्लाज्मिड है वो ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ही है अभी तक। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा कल डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, ओके। तो तब तक के लिए स्टे एट होम, बाय।